सो गुड मॉर्निंग गाइज। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की कैसे सेफ रहने वाले किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर। ये हम सब पढ़ चुके हैं, पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके अंदर अगर करंट बनता है, करंट चल रहा है, इस वायर से करंट चल रहा है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बस वो मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होगी हमें यही डिस्कस करना है। ओके, अभी ये वायर आपके सामने ऐसे खड़ी है, इसमें करंट ऊपर तक जा रहा है। अगर मैं इस वायर को, करंट ऊपर जा रहा है, अगर मैं इस वायर को ऐसे देखूं, इस तरीके से इस वायर को कर दूं, तो अब करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन होती है, अगर हम वायर को ऐसे ना देखकर ऐसे देखें, ओके, तो हमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नजर आएगा। क्या नजर आएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में अब करंट किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो जो इनवर्ड डायरेक्शन होती है उसको हम क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट की ये कौन सी डायरेक्शन है? इनवर्ड, राइट, इनवर्ड। और अगर मैं इसी कंडक्टर को ऐसे देखना चाहूँ, इस तरीके से, करंट ऐसे जा रहा था ऊपर की ओर, करंट ऐसे जा रहा था, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो आपको करंट कैसा दिखेगा? अपनी ओर आता हुआ। तो जो बाहर की ओर डायरेक्शन होती है, ये क्रॉस सेक्शन हमें नजर आएगा वायर का, ये वाला क्रॉस सेक्शन। तो इसके सेंटर में क्या लगा देंगे? एक डॉट, और ये बन गई हमारी आउटवर्ड। ओके, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये इनवर्ड डायरेक्शन है। ओके, अब देखिए मेरे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट इनवर्ड चल रहा है। इनवर्ड करंट कैसा है? इनवर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ, मैग्नेटिक कंपास। तो जैसे मैंने उसको रखा और बिल्कुल फ्री एंड छोड़ दिया, तो मैं क्या देखता हूँ, वो ऐसे इस शेप में आ जाती है। जब मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ आगे, तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाती है। जब यहाँ रखते हैं तो फिर वो कुछ इस शेप में दिखाई देती है, और जब यहाँ रखते हैं तो इस शेप में दिखाई देती है, और जब इस लोकेशन पे रखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये हमारी मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से शो करती है। तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। कौन सा फोर्स? भाई मैग्नेटिक नीडल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा, तो जिधर वो फोर्स लगा रहा है उस पॉइंट पर, जहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, उस पॉइंट पर वही उसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग होती है। ओके गाइज, तो यहाँ पर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो हो रही है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है? क्लोज लूप, बिल्कुल क्लोज लूप। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ, कोई अता पता नहीं है इसका। ना कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, टर्मिनेटिंग, और ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ना ये टर्मिनेट होती, ना स्टार्ट होती, ये तो भाई सीधी क्लोज लूप होती है। तो दिस इज द डायरेक्शन। अब कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब अगर यही अपोजिट करते हैं, इसका करंट की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड, बाहर की ओर है। और अब मैं मैग्नेटिक नीडल रखता हूं, तो अब नॉर्थ मेरा इस तरफ हो जाता है नीडल का, और साउथ इधर। तो अब ये इस तरीके से, जब इस पोजीशन पे यहाँ पे रखते हैं नीडल को, तो वो इस तरीके से शो करती है। जब यहाँ इस पॉइंट पर रखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल ऐसा शो करती है, यहाँ रखेंगे तो भाई वो ऐसा शो करती है, यहाँ रखेंगे तो वो ऐसा शो करते हैं। तो हमें क्या नज़र आता है कि भाई यहाँ पर भी हमारा क्लोज लूप बन रहा है। क्या बन रहा है? कैसी लूप बन रही है? क्लोज लूप बन रही है। ओके, तो ये कैसी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, और अगर इस कंडक्टर को, अब ये कंडक्टर कैसे है? ये कंडक्टर ऐसे है और इसमें करंट बाहर की ओर आ रहा है। करंट कहाँ आ रहा है? बाहर की ओर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको चेक करने के लिए वी यूज राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड कर्ल रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखें,
then the curl of our finger represent the direction of magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा किधर है, बाहर, राइट। अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, देखिए ध्यान से, कंडक्टर को लेटा के ना सीधा खड़ा कर दूं, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, यस, इस तरीके से बनेगा। और अगर लेटा देंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और अगर मैं सीधा कर दूं तो ऐसे दिखेगा, और अगर इसको दूसरी तरफ इसकी डायरेक्शन कर दूं तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो कैसा बन गया, क्लॉकवाइज, राइट। सो गाइज, राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसी बनेगी इसकी, यस, वो आपसे पूछेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, अगर इसको सामने से आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, कैसी है गाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ magnetic field. This is the shape of magnetic field around a current carrying conducting wire. Okay.